हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रमेय 6.2 करेंगे। पहले मैंने आपको 6.1 कराई थी थेल्स प्रमेय। 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम, उसका उल्टा है। थेल्स प्रमेय में आपको दिया था कि एक त्रिभुज में एक रेखा जो है एक भुजा के समांतर ली गई तो वो इनको समान अनुपात में काटती है। अब उसका विलोम क्या है? विलोम में अनुपात समान दिया है, आपको ये इसके समांतर है ये प्रूव करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये इसके समांतर नहीं है। डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है, बल्कि डी ई डैश, ये मैंने डी ई डैश लिखा है। डी ई डैश हमने कोई भुजा ली जो बी सी के समांतर है। अगर ये भुजा डी ई डैश बी सी के समांतर है तो थेल्स थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था थेल्स प्रमेय में कि ऊपर वाला हिस्सा बटा नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा बटा नीचे वाला हिस्सा बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रहे डी ई डैश ली है हमने पैरेलल, तो डी ई डैश का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला, ई को नहीं देखना है आपने, ये ले लिया आपने। ठीक है, पर हमें तो दिया था ये इसके बराबर है, ये हमें दिया था। अब ए डी अपान डी बी इसके इक्वल भी आया, ए डी अपान डी बी इसके इक्वल भी आया, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इनको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक प्लस करेंगे। जब हमने दोनों तरफ एक प्लस करके एलसीएम लिया तो हमारे पास आया ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो ये दोनों मिलाकर पूरी लाइन ए सी बनते हैं। और दूसरी साइड आया ए ई प्लस ई सी, वो भी पूरी लाइन मिला के ए सी बनते हैं। तो दोनों तरफ क्या आ गया, ए सी अपान ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी अपान ई सी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया उसको उधर ले गए, ए सी दोनों साइड से कैंसिल, हमारे पास आया ई सी बराबर है ई डैश सी, ई सी बराबर है ई डैश सी। पर ये तो हमारी फिगर से ही हमें पता लग रहा है कि ये नहीं है बराबर, ई डैश सी तो बड़ा है इसी से। ये कब बराबर होंगे, जब ई डैश ई पर आएगा, यानी ये दोनों समपाती होंगे, एक ही जगह पर स्थित होंगे। और अगर ये एक ही जगह पर स्थित होंगे तो फिर यही वाली लाइन समांतर होगी, दूसरी लेने की जरूरत ही नहीं होगी, इसलिए डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब आप एक्सरसाइज 6.1 देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको दिया है सभी वृत्त डैश होते हैं सर्वांग सम या समरूप। सभी वृत्त जो हैं क्योंकि वो एक ही शेप के होते हैं तो वो समरूप होते हैं। सर्वांग सम तब होंगे जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, साइज बराबर होगा। इसी तरह से सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु या समबाहु। समबाहु त्रिभुज जो है क्योंकि उनमें सारे कोण जो है 60 डिग्री के आ जाते हैं तो उनकी शेप एक जैसी होती है। समद्विबाहु त्रिभुज तो कई तरह के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा हो सकता है एक एंगल 60 है, एक 40 है, एक और 60 हो गया। दूसरे में ऐसा हो सकता है एक 40 है, एक 40 है, एक 70 है। एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं ना, बट समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, एंगल हमेशा 60 के रहते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके कोण बराबर हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे रही थी कि कोण बराबर समबाहु में है तो वो समरूप होते हैं और उनकी भुजाएं अनुपात में हों। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। अब आपको मैंने डेफिनेशन में बता दिया, दो आयत क्योंकि उनके कोण सबके 90 डिग्री के होते हैं वो समरूप हैं। ठीक है, एक आयत, फिर हमने एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर आएगा, एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये समचतुर्भुज है, तो ये नहीं है क्योंकि इसके कोण 90 डिग्री के हैं और इसके 90 के नहीं हैं। तो ऐसे ही आपने एक एक और लिखना है, एक एक मैंने बता दिया। अब वो पूछ रही हैं ये दो आकृतियाँ दी हैं, क्या ये दोनों समरूप हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों समरूप नहीं हैं क्योंकि पहली आकृति समचतुर्भुज है और दूसरा एक आयत है, इसमें 90 डिग्री के कोण है और इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं है। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आपको त्रिभुज दी है, आपको कहा गया है डी ई पैरेलल है बी सी। जहाँ भी आपको डी ई पैरेलल बी सी दिए तो आपने थेल्स थ्योरम को याद रखना है कि इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा बटा नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा बटा नीचे वाला हिस्सा बराबर है। अब इसमें से 3 पार्ट्स आपको दिए हैं, आपने चौथा निकालना है। तो 3 पार्ट्स जो दिए हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चौथा निकल जाएगा। सेम यहाँ पर वही सेम चीज़ दी है, यहाँ पर अब ये वाला पार्ट नहीं दिया है, बाकी वो फिगर है और डी ई पैरेलल बी सी दिया है। फिर अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात में जो 3 साइड्स दी हैं वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आप इसको सॉल्व करके ए डी निकालेंगे। ठीक है।